आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाला है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्जाम के ओरिएंटेड ही होने वाले हैं। चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। क्या है? किसी संख्या का 30% जो है 45 है, तो वह संख्या का 150% कितना होगा। देखिए कोई भी एक संख्या है, ठीक है, उसका 30% जो हिस्सा है यहाँ पे वो सिर्फ कितना है, 45। हमें खोजना कितना है, 150% हमें खोजना है। तो उसी संख्या का 150% हिस्सा है जो हुआ है कितना होगा। बस कुछ करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 150 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, उन सबको डिवाइड करूँगा 30 से। 0 0 कट गया। 15 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 5 आ गए। 5 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 5 को मैं 45 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 225। 225 कहाँ है, ऑप्शन बी में। एक राशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 720 है और ब्याज दर कितना है, 12%। तो मूलधन क्या होगा। देखिए क्या खोजना है हमें, साधारण ब्याज पर मूलधन। सबसे पहले हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का कितना दिया गया यहाँ पे 720 है, इज इक्वल टू पी को हमें खोजना है, आर दिया है 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी टाइम दिया है 2 साल, डिवाइड किया है 100 से। ठीक, देखिए अब सिंपल सी बात है, यह 72 दिए हैं, तो 720 को मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आएंगे, 72 को अगर 12 से करते हैं तो 6 आ गए, और 0 बचा तो 0 लग गए, राइट। अब देखिए 60 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आ गए, 30। 30 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आ जाएंगे, 3000। वो क्या आया, पी यानी क्या है, मूलधन। मूलधन कितना है हमारा है, सिर्फ और सिर्फ 3000। ए और बी की वायु का अनुपात दिया है 5:3। 6 वर्ष बाद 7:5 होता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। थी 5 अभी क्या अनुपात है ए और बी का। 6 साल बीतने के बाद इनका अनुपात कितना होता है, 7:5। देखिए 5 और 3 के बीच गैप कितनी है, 2 की। 7 और 5 के बीच गैप कितनी है, 2 की। तो ये तो सिमिलर चीज़ें हो गई। अब दूसरा स्टेप क्या है, 5:3 है, वो 6 साल के बाद 5 की जगह कितना हो जाता है, 7, यानी कि 2 यूनिट बढ़ता है। वैसे 3 की जगह पे कितना हो जाता है, 5, यानी कि 2 यूनिट बढ़ता है। कब बढ़ता है, 6 साल के बाद, यानी कि 2x बराबर 6। तो x कितना आएगा हमारा, सिर्फ 3। मुझे पूछा ए की वर्तमान आयु, वर्तमान में कितना दिया है, 5:3, और ए कितना है तो 5x। x की जगह पे अगर मैं 3 लगाऊँ, 5 और 3 कितना हुआ, 15, ठीक है। हाँ 5 और 3 कितने हुए, 15। मुझे एक की वर्तमान आयु मिली दोस्तों यहाँ पे 15। चलिए 3 मजदूर 8 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, तो 6 मजदूर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। चलिए M1 कितना है, तो 3 मजदूर, मल्टीप्लाई 8 दिन, D1 कितने हैं तो 8, M2 कितने की है तो 6 मजदूर, और खोजना क्या है, D2 ये दिन। 6 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलते हैं, 2। 8 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने मिलते हैं, 4, इज इक्वल टू D2। 4 यानी ऑप्शन बी, 4 दिन। एक वस्तु 1200 में खरीदी और 20% नुकसान पर बेची, तो उसका जो है सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना होगा। देखिए 1200 में खरीदी, यानी कि जो मेरी 100% वैल्यू है
वो है यहाँ पे 1200 रुपये। 100% में से अगर 20% यानी कि जो ये जिस चीज़ में मैंने खरीदी है उसी चीज़ में मुझे नुकसान ही करना पड़ेगा, यानी कि कितना हुआ है 20%, यानी कि 100% की वस्तु 20% लॉस के साथ बेचूंगा, यानी कि 80% कीमत में क्या करता हूँ मैं बेचता हूँ, राइट। तो जो मेरा विक्रय मूल्य है क्या आएगा, देखिए 80 को मल्टीप्लाई कर दिया 1200 से और इन सब को डिवाइड कर दिया 100 से। 2020 ये 2 जीरो कट गए। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 96 और जीरो लग गया तो 960। ऑप्शन सी सही आंसर बनेगा। किसी राशि का जो चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्षों में 41 है और साधारण ब्याज कितना होता है 40। तो यहाँ पे ब्याज दर, यस, ब्याज दर जो है यहाँ पे कितना होगा, देखिए सिंपल सी बात है, क्या दिया है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से निकलना है सिंपल इंटरेस्ट, कितना होता है वो 41 में से अगर मैं 40 को निकाल देता हूँ, ठीक है, तो कितना मिलता है मुझे 41 में से 40 जाता है तो कितना मिलता है एक। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस कितना मिला मुझे यहाँ पे एक। ये टाइम कितने में हुआ है दोस्तों 2 साल में, ठीक है, टाइम था 2 साल। तो मुझे खोजना क्या है यहाँ पे ब्याज दर खोजना है, तो आप इसको करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ है। देखिए किसी संख्या का 40% जो है 80 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या यानी कि 100% मूल्य क्या होगा। देखिए 40 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने आते हैं 80%। 80 को भी 2 से करना पड़ेगा, कितने आएंगे 160। चलिए 100% करने पहले कितने बचे 20%, तो 40 का आधे कितने हुए 20, कितने हो गए 100। 80 के आधे हो गए 40, 160 प्लस 40 कितने हुए 200। 200 क्या है इसके जो है 100% वैल्यू। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में करता है तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, देखिए ए 12 बी 15 दोनों मिलकर कितने करेंगे, दोनों कैल्शियम बनेगा 60। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 60, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, देखिए ए की कार्य क्षमता है 5 यूनिट और बी की है 4 यूनिट, यानी टोटल कितने हुए 9 यूनिट। टोटल वर्क है 60। 60 वर्क को हम एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे, एक दिन का काम होता है 9 यूनिट। 60 को 9 से मैं डिवाइड करूँगा तो 9 और 6 54 हुए, फिर बचे कितने 6, फिर मैं 6 से 54 हुए तो 6.6 समथिंग कौन सा है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बनेगा 6.67 दिन। एक वस्तु पर मार्क की हुई प्राइस 25% अधिक है, यदि 10% की छूट दी जाती है तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 2 बार प्रतिशत दिया है तो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या है, ए प्लस जो ए प्लस और माइनस ए प्लस और माइनस बी वाला जो फॉर्मूला है वही यूज करना है। देखिए 25% अधिक है यानी कि प्लस आएगा 25, 10% छूट दिया यानी कि -10, एक बार माइनस आ गया तो -25 मल्टीप्लाई 10/100, चलिए 25 4, 25 में से 10 गया तो 15, 10 में से 4 10/4 यानी कि 10 का 4 हिस्से बांटते हैं तो कितने आते हैं 2.25। तो 15 में से 2.25 गए तो 12.5%। ऑप्शन सी सही आंसर बनेगा 12.5। ए रेशियो बी है 3:5, बी रेशियो सी है 2:3, तो ए रेशियो सी क्या होगा, ए रेशियो बी और रेशियो सी। ए रेशियो बी कितना है 3:5, बी रेशियो सी कितना है 2:3। चलिए सी कितना आएगा तो 5, ए कितना आएगा तो ये वाला हिस्सा 2। बस अब तो सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है, देखिए
2 और 3 6, 5 और 2 10, 5 और 3 15। सब में कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं निकल रही। चलिए ये रेशियो सी खोजना है, तो ये कितना है 6 और सी कितना है 15। दोनों बार 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा और यहाँ आएगा 5, 2:5। ठीक है, 2:5 ही आएगा। यस सर, ये 3 आएगा इधर, नहीं 2 सही है। चलो 2:5 आएगा, सही आंसर बनेगा ये रेशियो 3, 2:5। चलिए एक वर्ग का परिमाप दिया है 48, ये वर्ग है, उसका परिमाप कितना है 48, यानी कि हर एक हिस्सा कितने का होगा 12 का होगा। 4 बार परिमाप करते हैं, 12 12 तो 48 हो गए। क्षेत्रफल खोजना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, कोई भी जो एक भुजा होती है उसका स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मिलेगा हमें, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, यानी ऑप्शन सी। दो संख्याओं में अंतर दिया है 24 और उनका जो एलसीएम दिया है वो है 168, तो वो संख्याएं क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, डिस्टेंस हमने दे दिया है 24, ठीक है। एलसीएम हमें खोजना, एलसीएम दिया है 168। देखिए हमारे पास जो जो संख्या है उसको ही हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो 14, और अगर 14 और 48 के बीच में जो एलसीएम डिफरेंस है कितने होगा, वो अपार्ट 24 आता है, यानी कि यह तो डिफरेंस तो मिलकर 24। अब बात आती है एलसीएम की, तो क्या 38 का एलसीएम बनेगा 168? नहीं, चलो निकल गया। वैसे ही 24 तो हो गया, 48 ना होगा नहीं, चलो 12 और 36 नहीं, तो यानी कि नॉन ऑफ अब किस संख्या का जो 15% है वो 48, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि 100% जो है संख्या यहाँ पे क्या होगी। चलिए 100 को मल्टीप्लाई कर दिया 48 से और इनको डिवाइड कर दिया 15 से, 5 और 3, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 20, 48 को मैं 3 से करता हूँ तो 16, 16 और 2 32, 0 320, ऑप्शन सी। सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स का जो दिया है 1800 है, रेट 10% है, तो प्रिंसिपल हमें खोजना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है PRT अपन 100, P यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1800, 100 3 इंटू टी कितना है, आर कितना है 10, पी हमें खोजना है। चलिए 0 0 निकल गया। 1800 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी आएगी 600, 600 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितनी आएगी 6000, वो क्या होगा पी, मूलधन क्या होगा 6000। देखिए √225 √576 और माइनस √49 क्या होगा। देखिए √225 कितना हुआ 15, उसके अंदर ऐड करना है किसको √576 24 को, उसमें से निकालना है 7 को। 15 + 24 कितने हुए 39, -7 कितने आ गए 32, 32 का है ऑप्शन सी में। किस संख्या का जो 12.5% है वो 25 है, तो वह संख्या कितनी होगी। 100% हमें यहाँ पे निकालनी है, तो 100 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 25 से और इनको डिवाइड करना है 12.5%, यानी कि 125 से डिवाइड करता हूँ मैं, 10 ऊपर रख देंगे, ठीक है। देखिए एक सिंपल सी बात है, ये 25 है, उसको 125 को मैं 25 से डिवाइड करता हूँ कितने होते हैं 5, 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आते हैं 20,
20 के साथ ये 10 पे जो मल्टीप्लाई कर देता तो कितने होते हैं 200। 200 कहाँ है? ऑप्शन डी में मेरा सही आंसर बनेगा कितना? 200। दो संख्याओं का औसत दिया है 48। यदि एक संख्या जो है 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए संख्या कितनी है? 2। औसत कितना है? 48। यानी कि दोनों संख्या अगर मुझे उसका योग खोजना है तो 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 48 को, 96 मिल गए, जिसमें सिर्फ एक संख्या दी गई कितनी है? 56। देखिए टोटल योग में से अगर एक संख्या मैं निकाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी? दूसरी संख्या। तो 96 में से मैं 56 को निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा 40। 40 कहाँ है? ऑप्शन बी में। एक वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया है 800, विक्रय मूल्य 1040 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए मैं सिर्फ किसी चीज़ को जो है उसको खरीदता हूँ 800 में, और बेचता कितना हूँ 1040, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 240 का। मल्टीप्लाई 100% में कन्वर्ट करने के लिए ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 24 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ कितना ऊपर आया? 3। 3 को 10 से तो कितने हुए? 30%। ये क्या हुआ मेरा? 30% जो है लाभ होगा। 30%, ऑप्शन सी मेरा लाभ होगा। किसी संख्या में 15% की वृद्धि करने पर नई संख्या 460 बनती है, तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए यह है x, उस पर अगर मैं 15% की वृद्धि करता हूँ, 15% यानी कि 15 अपना 100 मुझे लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे मैं 0.15 लिखता हूँ तो चलेगा? यस, 0.15, तो नई संख्या आएगी 460। तो मुझे खोजना क्या है? मुझे खोजना है यहाँ पे मूल संख्या, राइट। मूल संख्या यानी कि x जो है यहाँ पे मुझे निकालना है। चलो 0.15 x आएगा, क्योंकि 15% की वृद्धि किस में होगी? उसी संख्या में। बस बात सिंपल है। यहाँ पे आपको x को लेफ्ट साइड ही रखना है, और आपको 460 से 0.15 को डिवाइड करेंगे तो जो संख्या आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल कि देखिए अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऑप्शन से कर सकते। कैसे ऑप्शन से करेंगे? मान के चलते मैं 400 ले लेता हूँ, वो संख्या मूल संख्या है, उसका 15% हिस्सा कितना हुआ? 100 से डिवाइड करता हूँ और 15 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 जीरो करके 15 को 4 से करता है तो 60 मिल गए। यानी कि 400 का जो है 15% कितना हुआ? 60। ठीक है, तो वह संख्या भी चली है 460, यानी कि हमारी मूल संख्या होगी 400। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी वही काम 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में निपटाएंगे? देखिए ए कोई काम करता है, उसको काम करने में 18 दिन लगेगी, बी को वही काम अकेले करने में 12 दिन लगते हैं, दोनों साथ में करते हैं, तो दोनों का कितना हुआ? एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क यूनिट कितना आएगा? 36। 36 क्या हुआ मेरा? एलसीएम 18 और 12 का। देखिए 18 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 बनते हैं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 36 बनते हैं। 2 और 3 क्या हुआ? अपनी अपनी कार्य क्षमता। देखिए अब मुझे खोजना है दोनों में साथ मिलकर काम। देखिए टोटल 36 यूनिट है, उसमें से ए एक दिन का 2 यूनिट और बी एक दिन का 3 यूनिट, यानी कि टोटल 5 यूनिट ए और बी मिलकर काम एक दिन में करते हैं। तो 36 यूनिट काम को मैं एक दिन के काम से डिवाइड करता हूँ, राइट। तो कितने आएंगे? तो 5 7 आएंगे और 5 2 आएंगे, 7.2 का है ऑप्शन बी, यानी कि टोटल 7.2 दिन में जो है काम पूरा निपटा देंगे। किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 1500 तथा 20% छूट देने पर भी 12% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कोई भी वस्तु है उस पर जो प्रिंट की हुई कीमत है वो है आपकी यहाँ पे 1500, और इस पे देना है 20% छूट। ठीक है, 20% छूट देते हैं, यानी कि 1500 का 20% कितना हुआ? 300 हुआ, तो हमें मिले 1200। और लाभ कितना हुआ है यहाँ पे? हमें लाभ होता है यहाँ पे हमें
सॉरी 12% लाभ होता है। यस, 12% क्या होता है? लाभ। वो किस पे? वो होता है आपकी जो कीमत दी गई है, जो यहाँ पे 1200 में, यानी कि जो 1200 वैल्यू है वो होगी मेरा 120%। मुझे खोजना है 100%। 120% पे अगर 1200 है, 100% पे कितनी होगी? 1000 ही होगी, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही आंसर। 1000 मेरा क्रय मूल्य आएगा। 9 छात्रों का औसत वजन है 50 किलोग्राम। एक नया छात्र शामिल होने पर जो है औसत कितना बनता है? 51 किलोग्राम। तो नए छात्र का वजन क्या हुआ? देखिए, टोटल 9 छात्र दिया है, उनका एवरेज दिया है 50। 9 छात्र का 50 हुआ, तो टोटल सबका योग कितना हुआ? 450 हुआ। अब एक नया छात्र आता है, यानी कि टोटल 10 छात्र बनते हैं, और अब नया योग बनता है, औसत बनता है 51। तो योग कितना बना? 510। 450 और 510 में डिफरेंस कितना हुआ? 60 किलो। यानी कि जो नया इंसान यहाँ 10वां इंसान, उसका जो है यहाँ पे जो वजन बनेगा वो 60 किलोग्राम बनेगा। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती है, तो 15 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? देखिए, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेन का यहाँ पे खोदना क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस खोदना है। तो 54 को मैं यहाँ पे सेकंड दी गई है, तो मैं उसको क्या मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। यस, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5/18 क्यों? तो किलोमीटर प्रति आवर को मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 54 को 18 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ गए। 3 और 5 मल्टीप्लाई कितने हुए? 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें अब खोजना क्या है? मुझे दूरी खोजना है। 54 की जगह पे 15 मीटर प्रति सेकंड भी रख सकता हूँ। चलो, दूरी यानी कि डी यानी कि जो मुझे स्पीड दी गई है और टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है? 15। टाइम कितने है? 15 सेकंड। कितने बजे? 225, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा। 2:5। 3:4 का कौन सा अनुपात 12:6 के बराबर है? देखिए, 3:5 और 12:6। 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 बनते हैं, वैसे ही 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने बनते हैं? 60। चलिए, सेम उसी तरह का यहाँ पे कौन सा दिया है? चलिए, 6 और 8 दोनों में से 2-2 निकाल, 2-2 डिवाइड करते हैं दोनों को, कितने मिल जाए? 3:4 मिल जाएंगे। यस, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर यहाँ पे बनेगा। नहीं, चलिए, तो 9:3 के साथ भी ऐसा ही करते हैं। अगर 3 से डिवाइड करते हैं कितने मिल गए? 3 और 4, और 12 और 15 को मैं अगर 3 से करता हूँ तो 4 और 3 मिल जाएंगे। वैसे ही 15 और 18 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 5:6 मिल जाएंगे। लेकिन मैं 4 से किसी को करता हूँ, यस, ऐसा कोई है जिसको मैं 4 से करूँगा। 3:4 का कौन सा अनुपात है 12:6 के बराबर होगा? यानी कि दोनों को मैं 4 से डिवाइड कर सकूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा शायद ही मुझे कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है। चलिए, देखिए, √625 कितने हो गए? 25, माइनस √196 यानी कि 14, प्लस √81 कितने हुए? 9। 25 में से 14 चले गए तो कितने बचे यहाँ पे? 11 ही आएंगे। यस, 11 ही आएंगे, और उसमें 9 को ऐड कर देना है। कितने बने? 20। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर बनेगा। ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। थैंक यू।